आएंगे। हमारे जूनियर वैज्ञानिकों की छोटी सी टीम है, उनका नाम भावना कक्षा 11 बताएगी। और हमारे इस मिशन के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं ममता जी, और उसके सहयोगी हैं साइंस के जितने भी टीचर्स हैं, जैसे अश्विनी जी हैं, पूनम जी मैम हैं, कुलदीप जी हैं, अजीत जी हैं। ये इनके सहायक वैज्ञानिक के रूप में इन्होंने काम किया है। और एंड टाइम पे कल पता चला इनको कि मैं भी साइंस से ही हूँ, तो इन्होंने मुझे भी जोड़ा और कमेंट्री करने के लिए मुझे जोड़ा। तो इसके बारे में हम विस्तार से जाने इससे पहले मैं कक्षा 11 की छात्रा भावना उसको आमंत्रित करना चाहूँगा, वो इसके बारे में आपको थोड़ा समराइज बता दें। तो इसकी जो भी कि चंद्रयान की टीम ने देखो कैसा अद्भुत काम किया, युगों युगों से सूत काटती अम्मा को आराम दिया। यही चांद मांगा करता था मोटा एक झिंगोला, इसी चांद का मुंह टेढ़ा था, यही था वो अलबेला। अब मैया से जिद ना करेंगे, बाल कृष्ण मुस्काएंगे, चंद खिलौना हाथ में लेकर लीला नई रचाएंगे। और अब हम भी पास से जाकर देखेंगे बस घूर के, कि अब हम भी पास से जाकर देखेंगे बस घूर के। और अब ना कहेंगे चांद को कि चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी प्रक्रिया आप लोग समझ गए होंगे, फिर भी मैं एक बार बच्चों के लिए इसको रिवाइज कर देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ये हमारा चंद्रयान है, इसमें मुख्य बात आपको दिख रहा है। लिखा चांद पर जब हमने जय हिंदुस्तान, लिखा चांद पर जब हमने जय हिंदुस्तान। लहर है सहर है ये बदलाव की, वतन के जतन से सजे ख्वाब की। जता दो बता दो कि तुम कम नहीं, विजय का लगाना है परचम यही। जहां तुम खड़े हो वहीं हो शुरू, बना दो भारत को विश्व गुरु। अमर हो अटल हो अमिट दास्तां, अमर हो अटल हो अमिट दास्तां। जिसके पन्नों पे लिखा हो जय हिंदुस्तान, जिसके पन्नों पे लिखा हो जय हिंदुस्तान। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, मेरे प्यारे सहपाठी एवं प्यारे भाई बहनों, सभी को मेरा सुप्रभात, सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, हमारी पृथ्वी पर है चंद्रयान 3 और ठीक उससे 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चांद। आज इस दृश्य में आपको ये बताया जाएगा, ये सभी चरण बताए जाएंगे कि किस प्रकार हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने, इसरो के वैज्ञानिकों ने किन किन चरणों में चंद्रयान को चंद्रमा तक पहुंचाया। श्रीमती चमेली देवी महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय गोहाना के कक्षा 11 के छात्राओं ने यह मॉडल तैयार किया है। इसी के साथ हमारी स्कूल के सम्मानित शिक्षकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान इसमें दिया तथा हमारा मार्गदर्शन किया। इस मॉडल की व्याख्या क्रमबद्ध रूप से यहाँ आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। यही वो चंद्रयान 3 मिशन है जिसकी बदौलत भारत ने संपूर्ण विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है। और भारत आज चंद्रमा के उस हिस्से पर जा पहुंचा है जहां आज से पहले कोई भी नहीं पहुंच पाया। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की व्याख्या की जाएगी कि किस प्रकार ये बना हुआ है, बाद में इसे गति करवा के ऊपर ले जाया जाएगा, जैसा कि हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने किया था। अब कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं प्राचार्य महोदय की अनुमति लेना चाहूंगी। थैंक यू मैम। चंद्रयान 3 में जो रॉकेट लॉन्चर लगा हुआ है उसका नाम है LVM-3M4। इसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। LVM-3M4 जिसे बाहुबली के नाम से जाना जाता है। इसके 4 मुख्य पार्ट हैं। पहला जो इंजन है S-200 जो रॉकेट बूस्टर है। एस से हमारा मतलब है सॉलिड, इसमें जो ईंधन भरा गया है वो सॉलिड है, जिसे पटाखों में भरा जाता है सॉलिड इंजन, सॉलिड फ्यूल या फिर पदार्थ जो भी भरा जाता है। उसी प्रकार S-200 में भी हमारे सॉलिड फ्यूल भरा गया है। जब इसको हम चालू करेंगे तो
प्रेशर लगा के ऊपर की तरफ जाएगा, इसे गति करवाएगा। एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित दूरी तय करने के बाद S-200 है उसका फ्यूल जो है वो खत्म हो जाएगा। और चंद्रयान में एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम है जिसमें S-200 जो है उसका जब फ्यूल खत्म हो जाएगा तो उसे हल्का करने के लिए इसे अलग कर दिया जाएगा। अब इसके बाद S-200 जो है उसका सारा कार्यभार L-110 के ऊपर आ जाएगा। ये एक इंजन है, दूसरी स्टेज ये है L-110, इसे हम L-110 ना बोल के L-110 बोलेंगे। एस से हमारा यहाँ पे मतलब है लिक्विड, इसमें जो ईंधन भरा गया है वो लिक्विड फॉर्म में है। अब जितना भी S-200 का कार्यभार था L-110 के ऊपर आ गया है। L-110 अब इसे गति करवा के ऊपर की तरफ लेके जाएगा। उसी तरह जैसे S-200 का ईंधन खत्म हुआ था, L-110 का भी एक निश्चित दूरी तय करने के बाद ईंधन खत्म हो जाएगा। अब जितना जो कार्यभार है L-110 का वो हमारे C-25 जो अगला इंजन है उसके ऊपर आ जाएगा। C-25 से हमारा मतलब है यहाँ पे इस पे जो ईंधन भरा गया है वो गैसेज हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इन्हें कंप्रेस करके, इन्हें संपीड़ित करके तरल अवस्था में इसमें भरा गया है। अब ये गति करेगा और हमारे जो ये प्रोपल्सन है इसे लूनर की ऑर्बिट में, जो चंद्रमा की ऑर्बिट है उसमें छोड़ देगा। इसमें जो L-110 है इसके इंजन का नाम है विकास। L-110 के इंजन का नाम है विकास और C-25 है इसके इंजन का नाम है क्रायोजेनिक इंजन। अब जो महत्वपूर्ण है, जिसे असल में चंद्रमा के ऊपर जाना है वो है लैंडर और रोवर। जिसे असल में चंद्रमा के ऊपर जाना है वो लैंडर और रोवर है जो इस प्लॉट के अंदर उपस्थित है। ये है हमारा लैंडर। ये जब ये सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो चंद्रमा की सतह पे, जो हमारा लैंडर है वो एक सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसके बाद ये एक जगह पे खड़ा ही रहेगा। इसमें से अब निकलेगा हमारा रोवर जिसमें पूरे 6 पहिए हैं। पहिए से हमारा मतलब है ये जो चंद्रमा की सतह है, सतह पे चलेगा और जितनी भी गतिविधियां हैं उनका अध्ययन करेगा, फोटोज क्लिक करेगा और इसरो के पास भेजेगा। लैंडर का नाम है विक्रम, जो हमारे साइंटिस्ट थे विक्रम साराभाई, उन्हीं के नाम पे लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम। जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान। इसमें 6 पहिए हैं, एक 3D कैमरा है जो फोटोज क्लिक करके इसरो के पास भेजेगा। इसमें एक ऊर्जा लेने के लिए सोलर पैनल लगा हुआ है जो कि 50 वोल्ट तक की ऊर्जा प्राप्त कर सकता है और ये 500 मीटर तक की दूरी तय कर सकता है और एक बार में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड चलेगा। अब इसके साथ जो रोवर है इसके अंदर 2 प्लॉट हैं। पहला है वो है LIBS, जो वहाँ की चंद्रमा की चट्टान, वहाँ की मिट्टी, पत्थर वगैरह जितने भी हैं इनका अध्ययन करेगा। और दूसरा है APXS, जो कि वहाँ पे रसायन, खनिज, इनका अध्ययन करेगा। इसी के साथ हमारे चंद्रयान 3 की जो संरचना है वो पूर्णतः खत्म होती है। ये आपको क्रमबद्ध रूप से बता दी गई है कि किस प्रकार कौन कौन से हिस्से का क्या क्या कार्य इसमें था। अब जो हमारा इसरो है उसमें कुल लगभग 1000 के आसपास लोग या फिर साइंटिस्ट हम कह सकते हैं वो कार्यरत हैं, जिनका चंद्रयान 3 में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था। 1000 के नाम तो नहीं बताए जाएंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण जिनका योगदान हम कह सकते हैं सबसे अधिक था, अब उनके नाम है। हमारे इसरो के जो चेयरमैन थे उनका नाम है S सोमनाथ। इसरो के चेयरमैन का नाम S सोमनाथ। उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम है P वीर मुथुएल। जो मिशन डायरेक्टर हैं उनका नाम है मोहन कुमार और वो VSSC यानी कि विक्रम साराभाई सैटेलाइट सेंटर वहां से हैं। VSSC के डायरेक्टर हैं उनका नाम है S उन्नीकृष्ण नायर। VSSC के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है V उन्नीकृष्ण नायर। जो लॉन्च ऑथराइजेशन बोर्ड है उनके चीफ हैं A राजाराजन। एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर K कल्पना।
UR राव सैटेलाइट सेंटर URSC के डायरेक्टर हैं M शंकरन। और इसमें लगभग 54 जो महिला इंजीनियर हैं, महिला वैज्ञानिक हैं, वो कार्यरत हैं। और इनमें है मुदया वनिता जो फर्स्ट फीमेल प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। वो डेप्यूटी डायरेक्टर UR राव सैटेलाइट सेंटर में डेप्यूटी डायरेक्टर की वो पद पे कार्यरत है। और रितु करीदाल श्रीवास्तव सीनियर मोस्ट साइंटिस्ट हैं इसरो की, और वो इंडियन रॉकेट वुमेन भी कहा जाता है इन्हें। रितु करीदाल श्रीवास्तव को इंडिया की इंडियन रॉकेट वुमेन कहा जाता है। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन और रितु करीदाल श्रीवास्तव को इंडियन रॉकेट वुमेन। अब इसके बाद में आपसे प्रश्नोत्तरी की जाएगी। जिन जिन के नाम क्या है S-200। उसके बाद में ये जो हमारा मुख्य रॉकेट है LVM-3M4, इसने आज तक 8 सफल मिशन कर लिए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े बात है और इसको बिग मैन भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो इंजन लगा है उसका नाम है विकास इंजन। ये हमारे देश का सबसे यूजफुल इंजन है जिसका नाम है विकास इंजन, जो LVM-3 में लगा हुआ है। उसका अगला जो चरण है क्रायोजेनिक इंजन, यानी इसका नाम दिया गया है जो ऊपर का पार्ट है C-25। इसमें जो इंजन लगा हुआ है उसका नाम क्या है? क्रायोजेनिक इंजन। जो चांद की सतह पे लैंड करेगा वो पार्ट इसके अंदर है। इसमें 3 पेलोड है। पेलोड क्या होते हैं? जो भी डिवाइस यान में लगाई जाती है उसको पेलोड कहा जाता है। इसके अंदर 3 पेलोड है। पहला पेलोड है प्रपोल्यूशन मॉड्यूल, जिसको हमको PM कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा है लैंडर मॉड्यूल, ये चंद्रमा की सतह पे लैंड करेगा, जो आपको दिखाया था अभी ये। ठीक है, इसके नीचे पहिए नहीं लगे हैं ना, इसका मतलब है ये स्थिर रहेगा, जैसे ही लैंड करेगा वहीं पर रहेगा। और ये अपने 3D कैमरा से 4 किलोमीटर गुणा 2.5 किलोमीटर का एरिया रिकॉग्नाइज करेगा, वहां पे ये लैंड करेगा। उसके बाद में इसका कार्य कम हो जाता है, लेकिन फिर भी ये काम करता रहेगा। ये हमें चंद्रमा की जो भी 3D आयाम चित्र हैं वो भेजता रहेगा। और इसके बाद तीसरा जो मॉड्यूल है उसका नाम है रोवर। ये एक रोबोट होता है, चलता फिरता रोबोट, देखा हुआ आपका? ये रोबोट है, पहिए लगे हुए हैं। नीचे इसको गौर से देखोगे तो इसका में पहिए लगे हुए हैं। पहिए लगे हैं, इसका मतलब क्या है? ये चलेगा। ठीक है, चलेगा। और ये इसकी जो स्पीड होगी वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी। देखो स्लो स्पीड है। इसका वेट है 26 किलो। ठीक है, इसका वेट है 1750 किलो। कितना वेट है? 1750 किलो रोवर का, सॉरी लैंडर का। और जो एक मॉड्यूल रह गया PM, जिसको हमने कहा था प्रिपरेशन मॉड्यूल, ये चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा और हमें 3D चित्र भेजता रहेगा। ये लगभग 6 महीने तक काम करेगा। ये जो है लैंडर, ये मात्र 14 दिन तक काम करेगा। क्यों करेगा? इसके पीछे रीजन है। चंद्रमा पर दिन है वो एक दिन 29, पृथ्वी के जो 29 दिन है उसके बराबर होता है, यानी 14 दिन की रात और 14 दिन के दिन होता है। तो इसकी जो लाइफ लाइन है वो कितनी है? 14 दिन, यानी एक लूनर डे। ठीक इसी प्रकार से ये जो रोवर है इसकी भी लाइफ कितनी है? 14 दिन। तो अब विभिन्न चरणों में हम इसको लॉन्च करके देखते हैं। सबसे पहले कौन सा पार्ट इग्नाइट होगा? S-200। कौन सा पार्ट इग्नाइट होगा? S-200। कितने हैं? कितने लगे हुए हैं रॉकेट में? 2। कितने लगे हुए हैं? 2। वेरी गुड। तो इसको अलग किया जाएगा। सबसे पहले 108 सेकंड तक यही जलता रहेगा, यही काम करेगा और ये इसको ऊपर लेके जाएगा। 108 सेकंड के बाद में इसका काम शुरू होता है LVM-3 का। ये 197 सेकंड तक काम करेगा। इसके बाद में ये भी अलग हो जाएगा। क्यों होगा अलग?
ताकि ये हल्का हो सके। हल्का होगा तो इसकी वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद में ये जब काम करना बंद कर देगा तो इसके बाद में काम करेगा क्रायोजेनिक इंजन। और जब ये काम करना बंद कर देगा तो अंत में ये पहुंचेगा चांद पे। ये पूरा स्ट्रक्चर चांद पे नहीं जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं अश्विनी सर की हेल्प चाहूंगा। और ये कौन से स्ट्रक्चर पे खड़ा है? इसको कहते हैं लॉन्चिंग पैड। श्री हरिकोटा विक्रम साराभाई लॉन्चिंग पैड, इसको शॉर्ट में कहते हैं SHAR, SHAR। हाँ देखो, फायर शुरू हो गया। फायर शुरू होते ही जैसे रॉकेट ऊपर की तरफ जाती है ना, ये भी क्या जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। ये अलग हो गए हैं। बूस्टर का काम खत्म हो गया है। अब इसके बाद में कौन सा जा रहा है, कौन सा काम कर रहा है? LVM-3, जिसमें इंजन है वो विकास इंजन लगा हुआ है। और 198 सेकंड बाद में ये भी काम करना बंद कर देगा और इसको भी हटा दिया जाएगा। अब इसको ऊपर लेके जाएगा C-25, जिसमें क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है, वो इसको ऊपर लेके जाएगा और पृथ्वी की जो ऑर्बिट है उसमें इसको स्थापित कर देगा। इसके बाद में जो कार्य शुरू होगा वो होगा इसका PM मॉड्यूल का। PM मॉड्यूल इसको संक्रमित कक्षा से, पृथ्वी की कक्षा से हटा करके इसको किस में भेज देगा? चंद्रमा की कक्षा में। वहां ये अलग होता रहेगा और PLF यानी पेलोड फेयरिंग अलग हो जाएंगे। यानी ये दो पार्ट हैं, ये और अलग हो जाएंगे। फिर इसके अंदर तीन ही चीज बचेंगी। कौन कौन सी चीज बचेंगी? PM प्रोपल्शन मॉडल, रोवर और लैंडर। और ये अब पहुंच गया है चांद की सतह पे। आप देख रहे हैं लैंडर चांद की कक्षा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और ये लगाते लगाते इसकी जो स्पीड है वो 0 किलोमीटर पर सेकंड की बना करके इसके ऊपर लैंड करवा दिया जाता है। इस प्रकार से हमारा चंद्र मिशन 3 है वो सक्सेसफुल हो गया है। तो आप सभी इसरो के वैज्ञानिकों के लिए धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और जोर से नारा लगाएंगे, इसरो के वैज्ञानिक जिंदाबाद। बोलो, इसरो के वैज्ञानिक जिंदाबाद, इसरो के वैज्ञानिक जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू। अब मैं इस